हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज है। इसका आज ये हमारा डे 6 है। ऑलरेडी हमने डे 5 तक में अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया था। साथ ही हमने प्रतिशत वाले टॉपिक में 2 पार्ट कवर कर लिए थे। आज हम इसमें अपने तीसरे पार्ट को देखेंगे और देखेंगे कि जो चुनाव के सवाल होते हैं या जो छूट वाले सवाल होते हैं उनको हम कैसे करना चाहिए। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटा सा लेक्चर होगा, काफ़ी कम सवाल होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 6 है। आज हमें इसमें परसेंटेज के पार्ट 3 को कवर करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 पार्ट तक की इंपॉर्टेंट घटनाओं को कवर किया था। घटना का मतलब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आपको सवाल पसंद आएंगे। आज के सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, थोड़े अच्छे भी हैं। 2 कारण से अच्छे हैं, क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है चुनाव आयोग में। ठीक है, मतलब जब चुनाव संपन्न होते हैं तो चुनाव आयोग आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। वो आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है कि कितने % वोट पड़े। उस समय अगर थोड़ी बहुत आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी तो आप तुरंत बता देंगे कि साहब इतने % इनवैलिड वोट थे, इतने वैलिड थे और इतने % से वो फला व्यक्ति जीत गया। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा भाई साहब टोटल वोट क्या थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकें हम, मतलब ये क्वेश्चन ना केवल आज के लिए इम्पोर्टेंट हैं सीसेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए, बल्कि आप जब कलेक्टर एज अ होंगे अपने ज़िले में या अपने राज्य में, तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे आप किसी मैथमेटिशियन को थोड़ा ना बुलाओगे कि भाई ज़रा निकाल के बताना कितने % टोटल वोट पड़ा। हालांकि उस समय तो कैलकुलेटर वगैरह आप कुछ भी यूज करेंगे, लेकिन आप एक अच्छे अगर कलेक्टर हैं तो आप वहीं पे तुरंत मैथमेटिक्स का उपयोग करते हुए उनको दिखा देंगे कि देख भाई हिंदी मीडियम के बच्चे को भी मैथ आती है और ज़बरदस्त आती है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहीं से कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। जैसे हमने अपने प्रीवियस पार्ट में भी क्या किया था कि हमने क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट समझा था, तो आज भी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है, 2 ही खड़े होंगे। अब 10 दे देगा तो सवाल टफ हो जाएगा ना। 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। यदि 20% मत अवैध हो जाए, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया जाए तथा जीतने वाले को कुल मतों का 48% प्राप्त हो और वह 6400 वोटों से जीत गया, तो बताइए कुल कितने वोट थे। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल अपने आप हो जाएगा। आपको कॉपी में जो हमने PDF प्रोवाइड की है उसमें बड़ा बड़ा खूब दिख रहा होगा, लेकिन बहुत छोटा है। सिर्फ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बस 3 लाइन का सवाल है। ठीक है, लेकिन 3 लाइन का तो वैसे है जब आपको पूरा आ जाए प्रैक्टिस में, बट हम आपको बेसिक से बता देंगे ताकि आपको चीज़ें 3 लाइन में करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए आपको सवाल क्या दिया है कि 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 20% वोट अवैध हो जाए। टोटल वोट कितना होगा 100%। उसमें कितने % अवैध बोल रहा है 20%, तो बचा कितना 80%, यानी कि 80% वोट बचा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का 48%, मतलब 100% में 20 इनवैलिड हो गया, उसका इसे 48% प्राप्त है। समझ गए। अर्थात अगर मैं आपसे ये कहूँ तो इसमें कितने % इसको वोट प्राप्त है जीतने वाले को, इसको 100% का 48% प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ। 48% अगर इसे प्राप्त है कुल मतों का, लेकिन 20% इनवैलिड हो गए, तो वो किसकी जेब में जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे के पूरे जीतने वाले कैंडिडेट के उसमें जाएंगे, हारने वाले में भी जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 100% जो वोट है, अगर हमें हारने वाले का निकालना है, उसमें 20% हमने इनवैलिड वाला घटा दिया, प्लस 48% हमने जो इसको मिले हैं इसको कर दिया, उसके बाद जो बचा हमारे पास वो हुआ
क्या, हारने वाले को। ठीक है, अर्थात आप 100 में 20 को घटाएंगे, कितना हुआ 80%। ठीक है, यानी कि 80% टोटल वोट में 48% वोट मिल गए किसको, जीतने वाले को। हमने ये मान लिया, तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट हो गए, 32%। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि 80% है, 48 उसे मिल गया, 32 इसे मिल गया, क्योंकि 32 शेष बच रहा है। अब 32% इसे मिला है हारने वाले को, जीतने वाले को मिला है 48%। तो कितना अतिरिक्त मिला जीतने वाले को, 16% अतिरिक्त मिला। लेकिन आपसे कह क्या रहा है कि वो 6400 वोटों से जीत गया, मतलब 16% अतिरिक्त किसके बराबर होगा, उन 6400 वोटों के। क्यों, क्योंकि 32 तक तो इक्वल थे ना दोनों। एक्स्ट्रा कब हुए, जब 16% हुआ। 16% एक्स्ट्रा किससे हुआ, 6400 वोटों से। तो क्या अब हम वोट यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से। जब 16% हुआ 6400 के बराबर, तो 1% बराबर 6400 अपॉन 16। ठीक है, अब एक बात बताओ, इतना हो गया, टोटल वोट कितने पड़े थे, 100% थे। ठीक है, तो अब आप निकालो इसको आराम से, 16 चौको 64। ठीक है, 400 इंटू 100, ये 16 से कट जाएगा ना 4 बार में, 400 में, तो आपका कितना आ गया, 40,000। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर पता नहीं हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ है ना, कि हारने वाले को कितना वोट मिला, जीतने वाले को कितना मिला। तो आसानी से आप सॉल्व निकालो ना। हारने वाले को मैंने कितना बताया, यहाँ पे हारने वाले को ये आपका है, जीतने वाले का मतलब एक्स्ट्रा वोट होगा 40,000 वोट यहाँ पे, इसको टोटल था यहाँ पे। ठीक, तो 40,000 ये वोट थे कुल। 40,000 में 20% इनवैलिड हो गए। 20% इनवैलिड का मतलब कितना हो गया, 20/100। ठीक है, ये कट गया आपका 000, 8,000 हो गया। मतलब 40,000 में आपका कितने परसेंट वोट हो गया, बताइए। 40,000 में आपका 8,000 वोट जो हो गया वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, 8,000 वोट अगर आपका इनवैलिड हो गया है, तो अब आप बताइए कि इसमें जीतने वाले को कुल मतों का 48%। ठीक है, 40,000 का 48% प्राप्त हुआ जीतने वाले को। कलर चेंज करें पहले हम, तो 48 ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ से कट गए, ये यहाँ से कट गए। अब इसको आप यहाँ पे गुणा करो, तो 0 0, 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 3 19। ठीक है, 19,200 किसको मिल गए, बताइए, जीतने वाले को। ठीक है, 19,200 मिल गए जीतने वाले को। हारने वाले को कितना मैंने बोला, 32%। तो 32 इंटू 40,000 अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि 32% होगा। तो ये आपके कट गए। बाकी इसका 400 का गुणा करो तो कितना हुआ, 0 0, 4 दूना 8, 4 ते 12, 12,800 मिल गए हारने वाले को, 19,200 मिल गए जीतने वाले को। अब यहीं से आप निकाल लो, क्या 6400 का दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालोगे तो 19,200, 12,800। ठीक है, 0 0, 12 में 8 गए 4, और यहाँ पे आपका 8 बचा, 8 में 6 गए 6400। या आप ऐसे कर लो, 19,200 ये हो गया। ठीक है, 12,800 ये हो गया, 6400 आपका वो जो अतिरिक्त वाला हो गया। ठीक है, सॉरी अतिरिक्त कह रहा हूँ, ये जो 8,000 इनवैलिड वाला है। ठीक है, इसको जोड़ लो, 0 8 2 10, 8 2 10, 9 19, 1 20, 2 2 4, 40,000 वोट आ गए। तो ऐसे भी सवाल आप कर लिया करो। ठीक है, ये थोड़ा टफ प्रोसेस है। ये कब टफ हो गया, जब इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जीतने वाले को कुल मतों का 48। अगर आपको ये दे देता कि वैध मतों का 48, तो सवाल अलग हो जाता। ठीक है, इसीलिए इन क्वेश्चंस में भाषा शैली पे फोकस करो। ठीक है, कि अगर आपको दिया है कि टोटल मत का कितना है, तो वो और सरल हो जाता है। ठीक, तो एक सवाल हम बिल्कुल वैसा ही आपको करके दिखाते हैं, जिसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि कुल मतों का नहीं बल्कि कुल वैध मतों का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे मतलब ऐसा ही बोलना चाहिए ना कायदे से। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप बिल्कुल केबीसी वाला बोला करो कि आपकी टीवी स्क्रीन पे ये आया सवाल 5 करोड़ रुपए का, है ना, और फिर आप लोग कर लोगे, तो फिर दावा ठोक दोगे कि श्री IAS अकेडमी ने सर ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें हमको 5 करोड़ रुपए जीते थे और देखो नहीं दिया, उपभोक्ता फोरम में जाके शिकायत कराओगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने सवाल आया स्क्रीन पे, ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले को
वैध मतों का, ध्यान देना, वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 9600 वोटों से जीत गया। तो बताएं कुल मतदाता कितने थे? बिल्कुल सिंपल सा है सवाल। इसको हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला एक तरीका वही पुराने वाले के हिसाब से करते हैं और दूसरा फिर इसको बहुत ही सरल तरीके से करते हैं और वैसे ही आगे हम अपने फिर सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, इनवैलिड जो वोट हैं वो कितने हैं? 20%, ठीक है। तो टोटल वोट कितने थे? वो थे 100%, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनवैलिड 20 है, टोटल 100 है और आपसे कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70%, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चिन्ह होता है इसलिए का, इसका मतलब हुआ कि जो विनर है उसको 100 माइनस, सॉरी अरे भाई हाँ, उसको 100 माइनस 20% का, यानी कि 100 माइनस 20% का 70% प्राप्त हुआ। अर्थात उसको यहाँ पे कितना हुआ? 80 इंटू 70%, ठीक है। अर्थात मैं अगर आपसे ये कहूँ तो ये कितना हो गया? इसी परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब निकालो 8 सते 56, यानी कि उसको 56% वोट प्राप्त हुआ। किसको? जीतने वाले को। वहाँ पे आपको ये इतना निकाल के दे दिया था उसने, यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ा है, ठीक है। तो 56% उसको वोट मिला है, तब वो क्या हुआ है? 9600 वोटों से जीता है, ठीक है। 96 वोटों से जीत गया। तो बताइए कुल कितने मतदाता थे? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जीतने वाले को 56 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 56 अगर जीतने वाले को मिले हैं तो सिंपल सी बात है, हारने वाले को माइनस का 100 प्लस 56, ठीक है। यानी कि 80 में 56 घटाओ, कितने आपके बचे? 24%, ठीक है। 24% अगर हारने वाले को मिले, 56% अगर जीतने वाले को मिले, तो कितने उसको अतिरिक्त मिले? 32% जीतने वाले को अतिरिक्त मिले। अब जीतने वाले को जब 32% अतिरिक्त मिले प्रतिशत में और संख्या में कितने मिले? 9600, तो 32% किसके इक्वल टू हो जाएगा? 9600 के। परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगा? 9600 अपॉन 32, टोटल कितने थे? 100। तो अब आप निकाल लो, 32 की त्रिका कितना हुआ? 96, ठीक है। यानी कि 300 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 30,000, ठीक है। 30,000 ये आपका टोटल वोट आ गए। एक तो ये इजी तरीका था, ठीक है। लेकिन वही है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत तेजी से आती है ना, देखो सवाल वैसे इतना ही होता है। अब यही चीज़ें एसएससी वाले आपको इतना करा देते हैं, लेकिन हमें एसएससी थोड़ा ना बनना है। वो क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, वो जीएस में उतनी उनकी कमांड नहीं होती है, तो हमें ऐसा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। 2 मिनट से कम का भी समय लगा आपका। अब यहाँ पे इसको और शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं वो तरीका आप जान लें, और एग्जाम हॉल में आपको वही सेकेंड मेथड लगाना है, ठीक है। आपको क्या सवाल में दिया है? 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध हो गया, 20% इनवैलिड हो गया। अगर मैं कहूँ 20% को हम कितना लिख सकते हैं? 1 5 लिख सकते हैं। यानी कि टोटल 5 थे, उसमें 1 इनवैलिड हो गया, तो कितना बचा? 4 बचा। इनवैलिड कितना हुआ? 1, ठीक है। 5 में 1 इनवैलिड हो गया, तो 4 से 5 हो गया। इतनी बातें समझ गए। परसेंट में क्या कह रहा? परसेंट में कह रहा 70% मत प्राप्त हुआ वैध का। अगर 70 इसे प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? 30। सिंपल सी बात है, इसमें लॉजिक लगाने की क्या जरूरत है। अब इसको 30 प्राप्त हुआ, इसको 70, तो कितना अतिरिक्त प्राप्त हुआ? 40% इसको अतिरिक्त प्राप्त हुआ। 40% किसके अतिरिक्त प्राप्त हुआ? 9600 वोटों के इसको अतिरिक्त प्राप्त हुआ, ठीक है। 9600 के अगर अतिरिक्त प्राप्त हुआ है तो 9600 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो अब आपका इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड वोट आ जाएगा। तो वैलिड वोट यहाँ पे आपका टोटल, ये मानिए ये आपका कट गया यहाँ से, ठीक है। 4 दूना 8, 4 चौको 16, यहाँ पे 2 0, ठीक है। आपके यहाँ पे वैलिड वोट कितने आ गए? 24,000। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि 20% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। ये तो हमने 100% का निकाला ना, 20% जो वोट थे वो कह रहा है इनवैलिड हो गए, ठीक। अब एक बात बताओ, ये हमारा निकला है वैलिड वोट का। अगर आप इसको क्वेश्चन अगर आपसे ये भी पूछता कि वैध मत कितने हैं, तो आप बता देते कि साहब 24,000 है। लेकिन कुल मत आपसे उसने पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा, मैंने आपको क्या बताया, 24,000 ये क्या था? वैलिड वोट, ठीक है। 24,000 ये क्या था? आपका वैलिड वोट, ठीक। मूलतः उसमें जो टोटल वोट थे वो कितने थे? 5 थे।
हुए हो कितने गए थे? 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैलिड वोट हमारे 4 हैं, संख्या में हमारे यहाँ पे 24 हैं, प्रतिशत में हमारा 4 है। समझ गए? बिल्कुल वही पुराना वाला फार्मूला याद करो। मैंने 4:1 बोला तो इसका क्या मतलब है कि वैलिड वोट कितने हो थे परसेंट में? 4, और संख्या में कितने हैं? 24,000। तो 24,000 जब इसमें तो 4 = 24,000 हो गया। निकालना में कितना? टोटल वोट। टोटल वोट कितना था हमारा? 5, 4 1 5, तो 5 का यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। अब इसको निकाल लो, 4 × 24, ठीक है, 6,000 आ गया, और ये 5, ठीक है, यानी कि 30,000 यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। कुल मत आ गए हमारे 30,000, वैलिड वोट आ गए 24,000। अतिरिक्त इसको कितने हो गए, मतलब इनवैलिड का यहाँ पे आपका अतिरिक्त हो गया 6,000। ठीक है, अब आपको मन आ रहा होगा सर इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? आप देखो, टोटल वोट आपको कितना दिया? 30,000। ठीक है, आपको टोटल वोट दिया है 30,000। अब 30,000 का आप क्या कर लो, 20% इनवैलिड हो गया, तो इसको कट कर दो। ठीक है, तो 3 दूना 6, ठीक है, यानी कि 3 दूना 6 हमने इसका कर लिया, तो ये आपका आ गया कितना? 6,000। ठीक है, ये 6,000 हो गया इनवैलिड। आप देखो इनवैलिड ही आ गया 6,000 आपका। समझ गए? तो एक तो हमारा सही हो गया। दूसरी चीज, 70% प्राप्त हुआ जीतने वालों को वैध मतों का। ठीक है, वैध मत कितने हैं? 24,000। ठीक है, 24,000 का 70% अपॉन 100, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे 0 0, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 15 16, 16,800 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? हारने वाले को 30%। ठीक है, तो हारने वाले को 24,000 × 30 अपॉन ये। ठीक, ये कट गया आपका, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 2 0, 24 48, 24 का 72। ठीक है, ये 7200 आ गया आपका। ठीक, अब इसको जोड़ दो, 16,800 प्लस 8 दूना 10, 7 6 13 1 14 1 1 2, 24,000 आ गया। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करके सही हो जाता है। और फिर वही बात है, ये तो मैं तब कर रहा हूँ ना जब मेरे सामने ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है। आंसर दिया होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों तरीके समझ लिए, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप आजमाइए। मेरे हिसाब से पहले वाले में कैलकुलेशन, अगर पहले वाला करना आता है पहले वाला कर लो, नीचे वाला करना आता है तो नीचे वाला कर लो। ठीक है, दोनों ईजी हैं। ठीक, तो अब ये हमारे 5 टाइप कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं छठा टाइप। आप लोग हमेशा देखते होगे ना, किसी भी शॉप में जाते होगे, वहाँ लिखा होता है 50 का 50%। ठीक है, तो उसको कैसे करना होता है? ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं, बड़े अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनको करते हैं और समझते हैं वास्तव में कि कैसे हमको मूर्ख बनाया जाता है और कैसे हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको सर मूर्ख हमको कोई बना सकता है? हाँ, क्यों नहीं आपको बना सकता है, सभी लोग आपको मूर्ख ही तो बनाते हैं। कहोगे सर हद होती है, मतलब इतनी ईमानदारी से तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप कह रहे हो कि हम मूर्ख बनते हैं। अरे भाई चलो मान लिया आप नहीं बनते हो। ठीक है, चलो देखो, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, उसका प्राइस 100 रुपये है। मैंने कहा इस 100 रुपये की वस्तु पे 50 + 50% की छूट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा सर 50 और फिर 50 यानी कि 100% की छूट है। ये नहीं होता है, समझ गए? यही दिक्कत हो जाती है बच्चों को। 50 + 50 का मतलब 100% नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर सामान्य तौर पर अगर किसी भी अभ्यर्थी से आप कहोगे कि 100 में 50% की छूट है, तो कितना हो गया आपका? 50 रुपया। 50 रुपये में फिर 50% की छूट है, तो कितना हो गया? 25 रुपये। ठीक, अर्थात हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 25। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप लोग हमेशा देखे होंगे ना, किसी भी मॉल में जो बड़े बड़े कपड़ों वाली की दुकानें होती हैं, हालांकि मैं तो कभी नहीं गया हूँ, और मुझे मतलब 200 रुपये से ऊपर की अगर कोई शर्ट और कोई मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इनर कोई मिलती है, तो मैं उससे ऊपर कभी नहीं लेता हूँ। हाँ, किताबें अगर 5,000 की भी मिलेंगी तो परचेज कर लूँगा, लेकिन कपड़े कभी इतने महंगे नहीं खरीद सकता हूँ, और न पहनने का शौक़ है मुझे, क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से यही चीज़ें हैं। पिताजी ने सिखाया सस्ते कपड़े पहनो, लेकिन ज्ञान और किताबों में कभी कंजूसी मत करना, और खाने पीने में। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि कपड़े सस्ते पहनना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये से ऊपर कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, मतलब सरोजनी मार्केट से सस्ते सस्ते कपड़े ले आओ। जब मैं उस समय मतलब दिल्ली में रहता था तो 100 रुपये के सरोजनी मार्केट में अच्छी टी शर्टें मिल जाती थी, तो खरीद लेता था वहाँ से।
और कई बार तो मेरी सिस्टर जब आई हैं तो उनको भी सरोजनी मार्केट से खूब सारे कपड़े दिलाएं, 100 रुपये 150 रुपये में बड़े अच्छे अच्छे सलवार सूट उनको मिल जाते थे। और वो लोग फिर अपना घर पे, क्योंकि वो बड़े होते थे ना, मतलब तगड़े हट्टे कट्टे लोगों के लिए, और वो बेचारी सब दुबली पतली, तो वो लोग अपना घर में, हमारे यहाँ सिलाई का काम भी होता है ना, तो अपना सिलाई मशीन से उसको सही कर लेती थी। और जब भी उनकी कोई सहेली पूछती थी यार कितने का सूट लेके आई, दिल्ली से लाएँ, कितने का लाई हो, 1200 का। मतलब सामने वाले को एक होता है ना भौकाल दिखाना अपनी सहेलियों को, क्योंकि उसकी जितनी सहेलियाँ सब स्टैंडर्ड हैं, तो उनको जब दिखाती तो वो बोलती मेरे को भी ले आना। और कुछ सूट तो वो बेच भी देती थी 1200 रुपये, 1000 रुपये में। मैंने कहा सही है भाई, तुम्हारा तो बढ़िया इनकम। बोली मेरा किराया पूरा निकल आया। मैंने कहा सही है। खैर, तो वही चीज़ होता है, ठीक है। छूट का मतलब क्या होता है, तो आसानी से आप समझ गए कि साहब अगर किसी भी चीज़ पे 100 में 50 + 50% छूट है तो इसका मतलब 100% नहीं होता है। पहले 100 का 50%, जो शेष आया फिर उसका 50%, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कराऊं, ठीक है, मतलब जैसे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया होगा, ये देखिए सामने, कि 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% बढ़ाया गया तो वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा। मतलब किसी भी कीमत पे अगर 10% बढ़ाया जाता है और उसे फिर से उसमें 10% इंक्रीज कर दिया जाता है तो वास्तव में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ बच्चों को लगेगा सर 10 पहले बढ़ाया फिर 10 बढ़ा दिया 20% हो गया। अरे भाई यही थोड़ा ना होता है। मान लीजिए हमने मान लिया कि कोई संख्या क्या थी, 100 रुपये थी। 100 रुपये में उसने कहा कि हमने 10% पहले बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 100 × 10/100। अब आपका बेसिक वाला क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 10 रुपये उसने बढ़ा दिए, अर्थात अब कीमत कितनी हो गई, 110। 110 हो गई। अब कह रहा है कि फिर इसमें हमने 10% बढ़ा दिए, तो 110 का 10% कितना हो गया भाई साहब, 110 का 10% हो गया कितना, 121। अर्थात अब टोटल कीमत कितनी हो गई, 121। अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो कितना बढ़ा है, 21% इसमें बढ़ गया है। समझ गए प्रतिशत के हिसाब से, तो 21% इसमें बढ़ गया, 100 से 21 बढ़ गया। हम क्या देख रहे थे, बढ़ा कितना है, 10 + 10, अर्थात हमको लग रहा था 20% बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कितना है, 21%। ये तो हो गया बहुत टफ प्रोसेस। सरल प्रोसेस से जब करोगे आप तो और इजी रहता है, ठीक है। उसको कैसे करना होता है, बिल्कुल इजी है। देखो तो कैसे करते हैं उसको, सामान्य तौर पे बिल्कुल सिंपल ढंग से, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि 10% बढ़ाया गया, तो 10% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। बढ़ाया गया तो मतलब संख्या बढ़ेगी, यानी कि 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। फिर उसने कहा कि 10% हमने फिर बढ़ाया है, तो क्या हो गया, 1/10 ये भी है, तो ये भी हो गया 10 से 11, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, जो भी ये संख्याएं दी हैं इनका इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, 10 × 10, 11 × 11। यहाँ पे कितना हो गया 100, यहाँ पे कितना हो गया 121। कितना बढ़ गया, 21। समझ गए। आपको अगर ऑप्शन में दे 100 से 121 तो आप बता देना 121, अगर दे दे 21% तो दे देना 21%, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है। अब देखो सवाल बड़े इजी आते हैं, आप लोग डरते बहुत हो, ठीक है। आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा अगला सवाल, 25 पैसे का है ना, 25 पैसे का रखेंगे, क्योंकि 25 पैसे का अगर रखेंगे तो मैं पूरी अगर मैथ खत्म भी करा दूंगा तो ज़्यादा 25 रुपये ही बनेंगे फिर, ठीक है ना। तो मैं वही सोच रहा हूँ केवल 25 पैसे का सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे 25 पैसे का सवाल नंबर क्या है, एक संख्या में 10% की कमी करके उसे 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई बिल्कुल सिंपल है, एक संख्या है, हमने क्या किया, कुछ नहीं, पहली कंडीशन जो दी है 10% की क्या कह रहा, कमी, तो 1/10 में अगर कमी की तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 10% बढ़ा दिया जाए, अर्थात 10% बढ़ा दिया जाए 1/10, यानी कि 10 से क्या कर दिया जाए 11। अब एक आप बात निकालो ऐसे 10 × 10, ठीक है, और यहाँ पे 9 × 11, तो यहाँ क्या हुआ 100, यहाँ क्या हुआ 99। कितने कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 रुपये साहब कम हो जाएगा या 1% की कमी हो जाएगी। समझ गए। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा नहीं तो आपको लगेगा अरे सर ये चीज़ तो ज़्यादा हो जाएगी, जो 10% था उसको कम किया फिर उसको बढ़ा दिया तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मोटे तौर पर तो यही लगता है कि हमने 10% बढ़ाया 10% कम कर दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसमें दे देता ऑप्शन शून्य। और जो बच्चे ट्रिकी वाले होते हैं ना तो वो बच्चे ऐसे ही गलत करके आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए।
चलिए अब एक लास्ट सवाल देखते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। और एक ही सवाल है, वो ज़्यादा नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन के सामने ये रहा 25 पैसे का सवाल, ठीक है। 50 पैसे देखो हो गए आपके, 25 दूना 50 पैसे हो गए, बहुत होते हैं 50 पैसे। कम से कम एक कंफर्ट मिल जाएगा आपको। कंफर्ट तो जानते होगे ना, टॉफ़ी, मतलब छोटी वाली जो आती थी बचपन में, आप लोग खाते होंगे, मतलब मैंने भी बहुत सारी खाई हैं, ठीक है। क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या प्लस का 16 सही 2/3%, प्लस का मतलब बढ़ी है, ठीक है, माइनस 37 सही 1/2% तथा प्लस 57 सही 1/7% से बढ़ती है तथा शहर की वर्तमान जनसंख्या यदि 1,65,000 है तो बताइए मूल जनसंख्या क्या थी। कुछ नहीं करना है, तीनों कंडीशन को निकालो और इनको सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तब्दील कर दो, ठीक है। पहली कंडीशन आपको क्या दी है, पहली कंडीशन आपको दी है प्लस का 16 सही 2/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 48 2 50/3%, अर्थात 50/3 इंटू 100 लिख सकते हैं, 50 दूना 100 लिख सकते हैं, यानी कि 1/6 लिख सकते हैं। और प्लस का कह रहा है, ठीक है, ध्यान देना, प्लस का कह रहा है, यानी कि 6 से ये क्या हो रही है, 7 हो रही। ऐसे करते हैं सॉल्व सवाल में, ठीक है, 6 से 7 हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, ठीक। दूसरी कंडीशन आपसे क्या कह रहा है, दूसरी कह रहा है -37.5 का -37.5 मतलब 37.5 मतलब -37 सही 1/2%। इसको निकालो, 37 दूना 74 1 75, ठीक है, 75, ये माइनस ये मत कर देना कि 37 दूना 74 माइनस का आया फिर प्लस का वहाँ पे 1 तो होगा तो 73 होगा, ये ड्रामा नहीं, ये माइनस अलग है, बाहर से है माइनस, ठीक है। तो /2 माइनस का 75/2 इंटू 100, तो 25 थे 75, 25 चौको 100, यानी कि माइनस का 3/8। अब क्या कह रहा है, घट रहा है, यानी कि 8 से 3 हो रहा है, सॉरी 8 से 3 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। चलिए तीसरी कंडीशन आपको क्या दी है, तीसरी कंडीशन दी है प्लस का 57.5%, सॉरी 57 से 1/7%, ठीक है। तो 57 सही 7 का आप निकालो, 7 इंटू 57 पहले करो, 57 इंटू 7, ठीक है, कितना आएगा, 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, ठीक है, 399 और प्लस का 1 हो गया, यानी कि 400, यहाँ कितना हो गया 400/7%, ठीक है। अब परसेंट हटाओगे तो 400/7 इंटू 100 होगा, ये 100 कट गया, यानी कि 4/7 प्लस में दिया था, यानी कि 7 से क्या हो जाएगी, 4 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगी। अब ये आपकी कैलकुलेशन आ गई, ध्यान दो, 6 से 7, 8 से 5, 7 से 11, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 1,65,000 हमें दी है, तो कुछ नहीं करना है, इन सब का आपस में गुणा कर दो। अब ये 7 तो कॉमन है ना दोनों में, तो इसलिए इसको हटा दो, ये किसी काम की नहीं। ऊपर की इन दोनों संख्या का गुणा करो, नीचे की इन दोनों संख्या का गुणा करो। ऊपर की जब 6 इंटू 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 छंग 48, ठीक है। नीचे का करोगे तो 11 इंटू 5 कितना आएगा 55, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले कितनी थी 48, हो कितनी गई 55, 48 से 55 में कितने % बढ़ रही है, 7% बढ़ रही है आपकी, ठीक है। 48 से 55 में कितने % बढ़ रही, 7%। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं है, हमसे पूछा मूल जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या 1,65,000 है। तो एक बात बताओ, वर्तमान में इसमें कितनी हो गई है 55, वैसे कितनी हो गई है 1,65,000, ठीक है। मूल में कितनी थी 48, तो सिंपल सी बात है, हमें मूल पूछा है तो अनुपात में मूल 48 है, इसका गुणा करेंगे, 55 इसके इक्वल है तो इसको डिवाइड में करेंगे किसके, 1,65,000 के। तो आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, 1,65,000, ये समझ में आ गया ना आपको कि 1,65,000 इक्वल किसके होगा, 55 के। क्यों, क्योंकि ये बाद वाली जनसंख्या है, वर्तमान कह रहा है ना बाद वाली। मूल में कितनी थी 48 थी, वही हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, 1,65,000 अपॉन 55 इंटू 48। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकाल लो आसानी से, 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 पचे 55, 11 एकम 11, हाँ 11 एकम 11, 11 पचे 55, ठीक है। ये आपका 15,000, 5 3 15 यानी कि 3,000, यानी कि 3,000 इंटू 48, अर्थात ये 3 0, ठीक है। 48 में इसको कर दो तो 8 त्रिक 24, 4 3 12, 13 14, 1,44,000 ये हो गई। अब यहाँ पे आपको अपना सवाल चेक करना है, ठीक है। क्या करोगे, कुछ नहीं, 1,44,000 कितनी थी, मूल संख्या थी, ठीक है। 1,44,000 कितनी थी, मूल संख्या थी, और आपकी हो कितनी गई बाद में 1,65,000, ठीक है।
1,65,000 आपकी हो गई, तो निकाल लो आसानी से। चाहे आप अब यहाँ पे देखो चेक करना है ना, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपकी मान लो 1,44,000 दे दी थी, मान लो सपोज करो मूल जनसंख्या न देता, ठीक है, आप सॉरी वर्तमान जनसंख्या न देता, आपको मूल जनसंख्या दे देता 1,44,000, ठीक है, और आपसे पूछता कि अब बताइए कितनी हो गई वर्तमान में, तो इसमें हम कितना करते, 48 का डिवाइड करते और 55 का मल्टीप्लाई करते। तो अब इसको ऐसे निकाल लो, ठीक है, तो इसको 12 से करो, 12 चौक 48, देखो छोटी से छोटी संख्या डिवाइड किया करो, वो तो हम लोगों को इतना प्रैक्टिस रहती है मैथ की, तो इसलिए हम वो कर लेते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तो बिल्कुल छोटे से, ठीक है। 12 चौक 48, अब यहाँ पे 12 कम 12, 2 बचे, 12 दूनी 24, ठीक है, 12,000 हो गए, 4 से इसको काटो, 4 × 12, 3,000 हो गए। अब 3,000 × 55 करो, ठीक है, 0 0 0 3 0, 5 × 15, 5 × 15 1 16, आ गया 1,65,000, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे सवाल सॉल्व किए, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट पार्ट और बचेगा, उस लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आप जैसे वीडियो देखते होंगे ना हमारी शुरुआत में, तो उसमें 25% छात्र अंग्रेजी में पास, 20% उसमें, 3% इसमें, ये जो कॉमन वाला होता है ना, तो एक सवाल हम आपको कराएंगे, ध्यान देना, एक सवाल कराएंगे और एक सवाल से लगभग हम आपको 10 साल कह रहा हूँ 10 सवाल बनाना सिखा देंगे, ठीक है। तो 1 से 10 हो जाएंगे, तो कभी भी अगर वैन आरेख का या वैन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लगभग 4 से 5 सवाल आते हैं वैन डायग्राम में एक ही, ठीक है। तो काफ़ी इजी होता है, एक बार अगर समझ लोगे चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो परसेंटेज का हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें परसेंटेज फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधा आएंगे पजल्स में, जो कि सेम टू सेम इसी का भाई कह दो या इसकी बहन कह लो, कोई भी कह लो, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई। मिलते हैं अपने लास्ट पार्ट परसेंटेज के। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।